Good morning, student. Today our topic of chapter 5 multiplication is properties of multiplication. यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे. जैसे फर्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो जैसे फॉर एग्जांपल ओम बॉट 4 गिफ्ट पैक ऑफ कैंडल्स एंड ईच पैक हैड 2 कैंडल्स. मतलब ओम 4 गिफ्ट पैक लाया कैंडल्स के और ईच पैक में 2 कैंडल्स हैं. इसी तरह से डेविड बॉट 2 गिफ्ट ऑफ कैंडल्स एंड ईच पैक हैड 4 कैंडल्स. मतलब जो ओम लाया 4 गिफ्ट पैक तो उसमें तो हर पैक में 2 कैंडल्स थी. बट जो डेविड लाया 2 गिफ्ट पैक उसके हर पैक में 4 कैंडल्स थी. तो हाउ मैनी कैंडल्स डिड ईच ऑफ देम बाई. तो कितनी कैंडल खरीदी. तो इसके लिए क्या है, जैसे ओम की कंडीशन क्या है, दे आर 4 गिफ्ट पैक. उसमें ईच गिफ्ट पैक है 2 कैंडल्स. 2 कैंडल्स हैं. तो ओम बॉट 4 ग्रुप्स ऑफ 2 कैंडल ईच. सो ही बॉट 4 इंटू 2 यानी 8 कैंडल्स. 4 2 जा 8. इसी तरह से यदि इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया. अब डेविड की जो कंडीशन थी उसमें क्या था, देयर आर 2 गिफ्ट पैक. उसमें ईच गिफ्ट पैक हैज़ 4 कैंडल. तो डेविड बॉट 2 ग्रुप पैक्स ऑफ 4 कैंडल्स ईच. तो यहाँ 2 इंटू 4 यानी यहाँ पे 4 इंटू 2 था और यहाँ 2 इंटू 4. यानी यदि हम मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी ऑर्डर भी चेंज कर दें नंबर्स का, यानी 4 मल्टीपल बाई 2 की जगह 2 मल्टीपल बाई 4 है, तभी भी प्रोडक्ट वही आएगा. 4 2 जा 8 और यहाँ पर 2 4 जा 8 दोनों कंडीशन. तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर फैक्टर्स वी आर मल्टीप्लाइंग डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट. मतलब उसका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है. चाहे मल्टीपल के जो नंबर्स यानी फैक्टर्स हैं उनका ऑर्डर चाहे चेंज हो जाए बट उसका प्रोडक्ट वही रहता है सेम. तो इसको कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन. दूसरी जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाई 0 1 एंड 2. लेट अस अंडरस्टैंडिंग द मल्टीप्लिकेशन बाई 0 1 2. देयर आर 2 बास्केट. ईच बास्केट हैज़ 0 एप्पल्स. मतलब यहाँ पर 2 बास्केट्स हैं और किसी बास्केट में एप्पल नहीं है यानी 0 एप्पल है. तो 2 ग्रुप ऑफ 0 एप्पल यानी 2 बास्केट मल्टीपल बाई 0 यानी इन ईच 0 एप्पल यानी 2 मल्टीपल बाई 0 0. इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन वी मल्टीपल ए नंबर बाई 0, जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीपल करते हैं तब प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज 0. तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई 0. इसी तरह से नेक्स्ट है कि देयर आर 3 बास्केट. ईच बास्केट हैज़ 1 एप्पल. देयर आर 3 बास्केट. हर बास्केट में 1 एप्पल है. तो हाउ मैनी एप्पल आर देयर इन ऑल. सारे कितने होंगे. तो 3 ग्रुप ऑफ 1 एप्पल है. 3 ग्रुप हैं. तो 3 बास्केट मल्टीपल बाई 1 एप्पल इन ईच. तो 3 मल्टीपल बाई 1 यानी 3 1 जा 3. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर बाई 1 द प्रोडक्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ. यानी जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीपल करते हैं जो प्रोडक्ट आता है वो नंबर खुद होता है. इट्स क्लियर. देयर आर 5 बास्केट. नेक्स्ट में ईच बास्केट हैज़ 2 एप्पल्स. हर बास्केट में 2 एप्पल्स है. हाउ मैनी एप्पल आर देयर. तो टोटल कितने होंगे इन ऑल. तो ये कैसे निकालेंगे. देयर आर 5 ग्रुप ऑफ 2 एप्पल्स यानी 5 मल्टीपल बाई 2 यानी 5 2 जा 10. व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर बाई 2, जब हम किसी भी नंबर को मल्टीपल करते हैं 2 से तो द प्रोडक्ट इज़ डबल द नंबर. तो वो प्रोडक्ट जो आता है वो नंबर का डबल आता है यानी 5 2 जा 10 और 10 5 का डबल है. तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन बाई 0 1 एंड 2 देखते हैं. इट इज़ क्लियर. अब इस तरह से नेक्स्ट हम 2 टाइम्स टेबल ऑन ए नंबर लाइन. जैसे टेबल होती है 2 की 3 की 4 की. अब हम नंबर लाइन पर देखेंगे. वी कैन काउंट इन 2s ऑन ए नंबर लाइन आल्सो. स्टार्ट एट 0 और एंड स्किप एवरी सेकेंड नंबर. जैसे नंबर लाइन है 0 से स्टार्टिंग होती है और ये 2 टाइम्स टेबल है ऑन ए नंबर लाइन. तो ऑन द नंबर लाइन जैसे कंटिन्यू टिल 20 0 2 2 2 2 1 जा 2 1 2 इज़ 2. फिर 2 से 4 यानी 2 2s आर 4 2 2 जा 4. एंड आफ्टर दिस फिर जब हम 6 पर देखेंगे 3 2s यानी 3 टाइम्स 2 हो जाएंगे. 2 की जो स्किप हो जाएगी, स्किप यानी जंपिंग हो जाएगी. तो 2 3 जा 6. इसी तरह से 4 2s आर 8 यानी हम 4 टाइम्स यदि लेंगे तो वो 8 पड़ जाएगा यानी 4 2 8. जैसे 3 2s हो गए 6. इसी तरह से 1 2 3 4 4 2s हो जाएंगे. 4 2 जा 8 यानी अब फिर हम और लिखेंगे
तो 2 5 जा 10 यानी 5 2s हो जाएंगे। फिर 6 2s यानी 2 6 जा 12, 2 6 टाइम्स हो गए। इसी तरह से 2 7 टाइम्स, 2 8 टाइम्स और 2 9 टाइम्स और 2 10 टाइम्स। तो फाइनली ये 2 का टेबल आ गया। 2 1 2 is 2, 2 2s 4 with 3 times 2 यानी 2 3 जा 6, 4 times 2 यानी 2 4 जा 8, 5 times 2 2 5 जा 10। इस तरह से हम 2 का स्किप काउंटिंग से टेबल फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से ऑन द नंबर लाइन वी कैन काउंट इन थ्रीज। ऑन ए नंबर लाइन आल्सो स्टार्ट 0 एंड स्किप्ड एवरी थर्ड नंबर। जैसे उसमें एवरी 2 नंबर सेकेंड नंबर पर था 2 का, इसमें थर्ड नंबर 0 to 3, 3 to 6, फिर 6 to 9, फिर 9 to 12, इस तरह से पूरा टेबल 30 तक। तो दिस इज़ द 3 टाइम टेबल्स। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, फिर 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो इस तरह से बाय द स्किप काउंटिंग 3 टाइम टेबल हो गया। इसी तरह से आगे हम 4 की, 5 की, 6 की कोई भी टेबल स्किप काउंटिंग से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल इसी तरह से ऑन नंबर लाइन है, मल्टीप्लाई 5 into 3 ऑन द नंबर लाइन बाय स्किप काउंटिंग। तो यानी कि 0 से स्टार्टिंग हुई है, स्किप 3 काउंटिंग नंबर 5 टाइम्स, यानी 3 को 5 टाइम्स काउंट करेंगे हम स्किप करके 0 to 3, फिर 3 स्टेप यानी 6 तक, फिर 9 यानी 3 हो गए ये, 3 काउंटिंग 5, मतलब 5 टाइम्स 3 को हम काउंट करेंगे। तो 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15 यानी 5 3 जा 15। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम 15 तक पहुंच गए स्किप 3 काउंटिंग नंबर 5 टाइम्स। ओके, तो इस तरह से नंबर लाइन पर हम मल्टीप्लिकेशन को भी शो कर सकते हैं। दिस क्लियर? ओके स्टूडेंट, विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।